नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ 5 खनिज और शैल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको सबको पता है कि पृथ्वी विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि पृथ्वी के 3 परतें हैं। एक है भूप्रपटी, एक मेंटल और एक क्रोड। भूप्रपटी सियोल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल सीमे मतलब सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, और निफे निकिल तथा फेरम लोहे से बनी हुई है। इस प्रकार से पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसका बाहरी परत ठोस है, आपको सबको पता है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं वह तरल व गर्म अवस्था में पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी को देखें तो 98% जो भाग है वो 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा विद्यमान रूप में जो तत्व है पृथ्वी की भूप्रपटी पे वो कौन सा है बेटे? ऑक्सीजन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की भूप्रपटी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है, 46.60%। दूसरा सिलिकॉन 27.7%। तीसरा एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा 5%। कैल्शियम 3.6%। सोडियम 2.8%। पोटेशियम 2.59%। मैग्नीशियम 2.09% और बाकी जो अन्य खनिज हैं वो 1.4% है। बेटे खनिज होता क्या है? खनिज भूप्रपटी जाने वाला तत्व पर अलग अलग होता है। आपको पता है जो संसार है, पृथ्वी है, उस पर हर जगह एक तरह से खनिज नहीं मिलता है। सब अलग अलग खनिज मिलते हैं। जब आपस में वो सहयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्व जब आपस में सहयोग करते हैं, मिलते हैं, तो खनिजों का निर्माण होता है। अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग तत्वों स्थान पर अलग अलग तत्व मिलते हैं। भूप्रपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। और आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत तो ठोस है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो वो हमें तरल अवस्था में मिलता है। और आपको पता है कि पृथ्वी पे जब निर्माण हुआ तो सबसे प्राथमिक शैल थी वो आग्नेय शैल थी। जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था उसके विस्फोट के बाद जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वो मैग्मा धरातल पे आया, लावा के रूप में आया, उसके ठंडे होने के बाद विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ और अंदर का जो खनिज है वो बाहर धरातल पे आया और वो खनिज हमें विभिन्न तत्व खनिज पदार्थ हमें वहाँ से मिले। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक परमाणु संरचना होती है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और एक भौतिक गुण भी होता है। आपने कभी भी आपने कभी खनिजों को देखा होगा। अगर मैं कहूँ ये कोयला है, लोहा है, ये सोना है, तो आप उसके रंग के आधार पे, उसकी कठोरता के आधार पे, उसके कि अगर आप सोना देखोगे उसमें चमक होगी, एक चमक के आधार पे हम खनिजों को पहचानते हैं। तो इसी तरह से एक परमाणु संरचना होती है कि कितने परमाणु पास पास हैं और कितने परमाणु दूर दूर हैं। जैसे हीरे में एक अपनी चमक होती है, एक कठोर खनिज है। और जो आपका मुल्तानी मिट्टी है या आपकी सैल खड़ी है, चूना पत्थर है, वह मुलायम होता है जो आसानी से हाथ से टूट जाता है। तो इस आधार पे हम खनिजों की पहचान करते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक गुण भी होता है। कुछ खनिज होते हैं जो पानी के संग क्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं। कुछ चूना पत्थर है जब पानी से क्रिया करता है तो कार्बनीकरण की क्रिया अनुभव होती है। जैसे लोहा जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो इसका कारण वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसमें एक रासायनिक गुण होता है एक अपना। तो इस तरह से हम खनिजों की पहचान कर सकते हैं। इसका मतलब खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक परमाणु संरचना होती है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और एक उसका भौतिक गुण होता है। खनिज एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का भी एक प्राकृतिक पदार्थ है। हम खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुणों के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से हम किसी खनिज की पहचान कर सकते हैं। हमें दूर से पता लग जाता है ये खनिज कौन सा है। तो सबसे पहली विशेषता है क्रिस्टल या भारी रूप। अणुओं की संरचना के अनुसार कुछ अणु अष्टभुजाकार होते हैं, कुछ घनाकार होता है। जैसे आपने हीरे के बारे में पढ़ा होगा
हीरा अष्टभुजाकार होता है, उसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण उनमें एक अपनी चमक हो जाती है। उसके आधार पे हम क्रिस्टल के रूप के आधार, उनके अणुओं की संरचना के आधार पे हम उस किस खनिज को पहचानते हैं। दूसरा विदलन, खनिजों का टूटना। कुछ खनिज होते हैं आप हाथ में लोगे वो टूट जाते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, चूना पत्थर, लोहा नहीं तोड़ पाओगे। खनिजों का टूटना, टूटने के आधार पे भी हम खनिजों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा खनिज मुलायम है, कौन सा खनिज कठोर है। चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। कुछ मेटेलिक होते हैं, शाइनिंग करते हैं बहुत दूर से ही, जैसे सोना, दूर से ही आप पहचान लोगे। पीतल आप पहचान लोगे। एक होता है रेशमी, एक ग्लोसी। इस तरह से उनकी पहचान, चमक के आधार पे भी हम, लोहे में चमक कम होती है, सोने में चमक ज़्यादा होती है। इस तरह चमक के आधार पे भी हम खनिजों की पहचान कर लेते हैं। रंग, खनिजों का रंग परमाणु संरचना से निर्धारित होता है। जब हम खनिज निकालते हैं वो अयस्क के रूप में निकालते हैं बेटे। पृथ्वी से जब भी हमें, तो अयस्क वो अशुद्ध रूप में होता है। जब हम अयस्कों को अलग कर लेते हैं तो हमें एक शुद्ध रूप में खनिजों का रूप में मिलता है। जैसे कोयला, उसके रंग से हम पहचानते हैं। पेट्रोलियम, हम उसके रंग से पहचानते हैं। पीतल, एल्युमिनियम, सोना, इनके रंगों जब हम शुद्ध कर देते हैं तो उनमें एक अपने अलग रंग आ जाता है। अशुद्ध खनिजों में रंग अलग होता है। धारियाँ होती हैं, पारदर्शिता, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होती। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष अवस्था होती है। कुछ मुलायम होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ महीन होते हैं। कठोरता, जैसे टैल्कम पाउडर, जिप्सम, ये मुलायम खनिज है और हीरा एक कठोर खनिज है। तो इसके आधार पे हम खनिजों की पहचान कर सकते हैं। क्रिस्टल के भारी रूप से, टूटने के आधार पे, चमक से, रंग से, उनमें धारियों से, उसकी पारदर्शिता कि हम उसके आर पार देख पा रहे हैं या नहीं, उसकी कठोरता के आधार पे और उसकी संरचना के आधार पे हम किसी भी खनिज की पहचान करते हैं। एक भौतिक गुण होते हैं जिसके आधार पे हम किसी भी खनिज को पहचान सकते हैं। कुछ खनिज मैं आपको चित्र के द्वारा समझाना चाहूँगी कि कुछ खनिज हैं जो उनकी विशेषता इस प्रकार है। एक है फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर बेटे, ये आपको एक पिक्चर दी हुई है फेल्ड्सपर की। ये सिलिकॉन व ऑक्सीजन से बना हुआ एक खनिज है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, भूपर्पटी, जो पर्पटी का आधा हिस्सा इसी से बना हुआ है, ऑक्सीजन से और सिलिकॉन से। कौन सा जो तत्व है, खनिज है जो पृथ्वी की आधा हिस्सा बना हुआ है? फेल्ड्सपेयर। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी रंग तक होता है। ज़्यादातर चीनी मिट्टी के बर्तन आपने कई बार देखे होंगे, या आपके जो दादा दादी हैं उनको पता होगा कि चीनी मिट्टी के एक बर्तन होते हैं। कांच बनाने में भी इसी धातु का प्रयोग, इसी खनिज का प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है फेल्ड्सपर। क्या नाम है? फेल्ड्सपर। दूसरा है बेटे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज रेत व ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका भी होता है। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग का या रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। रेडियो और रडार में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो बनाने में या रडार, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं जहाँ से हमारी रेडियो तरंगें वापस आती हैं, उनको बनाने में क्वार्ट्ज धातु का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका माइका। माइका को अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी पे 4% भाग पे अभ्रक पाया जाता है। इस खनिज में पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर विद्युत उपकरण में किया जाता है। तांबे के बाद इसका प्रयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अभ्रक का किया था और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में अभ्रक ही धातु मिलती है और 4% अगर भूपर्पटी पे देखें तो यही मिलता है। इसमें पोटेशियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिका उपस्थित होता है। चौथा है पाइरॉक्सिन। पाइरॉक्सिन पृथ्वी का 10% हिस्सा पाइरॉक्सिन से बना हुआ है। आपको पता है जितने भी उल्कापिंड होते हैं, जब ग्रह आपस में टकरा रहे होते हैं या ब्रह्मांड में कुछ तत्व होते हैं वो टूट के पृथ्वी पे आते हैं, जिसे कहते हैं उल्कापिंड। इनका रंग काला और हरे रंग का होता है। ये पाइरॉक्सिन धातु होती है, खनिज होता है। एक है एम्फीबॉल। कौन सा धातु है? एम्फीबॉल। ज़्यादातर एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम इसके प्रमुख तत्व हैं। ये पृथ्वी पे 7% भाग पे पाया जाता है। इसका प्रयोग
एस्बेस्टस के उद्योग में किया जाता है। ये चित्र से आपको उनकी पहचान हो सकती है। इसके बाद बेटे धात्विक और अधात्विक खनिज होते क्या हैं और इसमें अंतर क्या होता है। बेटे धात्विक खनिज इससे ही पता लग रहा है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें धातुओं का अंश ज़्यादा होता है। धातु मतलब सोना, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ये एक तरह के जिसमें धातुओं का अंश ज़्यादा होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इनको पिघला कर प्रयोग किया जा सकता है दोबारा से। लोहा जैसे उसको हम पिघला के दोबारा से यूज़ करते हैं। सोना, चांदी, तांबा ऐसे धातु हैं जिनको हम दोबारा से पिघला कर यूज़ कर सकते हैं। जो धात्विक खनिज को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक लोह और एक अलोह। लोह मतलब जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा हो वो लोह धातु, और जिसमें अलोह धातु जिसमें लोह का प्रतिशत बिल्कुल नहीं होता उसे हम अलोह धातु कहते हैं। जैसे लोह खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें लोहे का प्रतिशत अधिक होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। अलोह धातु खनिज वह होते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। बेटे धात्विक खनिज में एक और ये विशेषता है कि इसको पीट के पतला किया जा सकता है। इनमें तन्यमयता के गुण होते हैं। एक इसको पतली तार के रूप में भी किया जा जाता है। जैसे आघात वर्गीय खनिज की एक विशेषता होती है, इनमें एक अपनी चमक होती है धात्विक खनिजों में, जबकि धात्विक खनिजों में चमक नहीं होती। इनमें तन्यता और आघातवर्धता के गुण भी होते हैं, जिसको पीट के इसको पतला एक तार के रूप में भी बतलाया जाता है। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातुओं का अंश नहीं होता। इन्हें एक बार पिघला के दोबारा प्रयोग में नहीं किया जाता, इसे एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। धात्विक खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जिसमें कार्बन के तत्व ज़्यादा होते हैं, और अकार्बनिक खनिज वो होते हैं जिसमें कार्बन के तत्व कम होते हैं। कार्बनिक मतलब कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो हमारे खनिज कार्बनिक खनिज कहलाते हैं, जबकि अकार्बनिक जैसे गंधक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना पत्थर और ग्रेफाइट इसके प्रमुख हैं। तो बेटे आज हमने जो क्लास में पढ़ा वो क्या है, खनिज क्या होते हैं, खनिज की क्या विशेषताएं हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा। अब आपको आगे के